अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10th मैथ न्यू बुक की 1.4। तो 1.4 में हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला जो हमारे पास सवाल है उसके 7 हिस्से दिए गए हैं, 7 पार्ट्स हैं, और जो दूसरा सवाल है इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं। तो चलें अब हम इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है हकीकी और गैर हकीकी अदाद से मिलकर बनता है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको हम हल करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि इसमें रियल पार्ट्स कौन सा है एंड इमेजिनरी पार्ट्स इसका कौन सा है। तो अब अगर हम सवाल को देखें तो सवाल की शेप है 8 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर। तो पहले ये स्क्वायर होल का हम ख़त्म करेंगे। सवाल लिखा, सॉल्व लिख के एक दफ़ा हम फिर से सवाल लिखेंगे। तो देखें कि 8 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है a - b होल का स्क्वायर। a - b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर लेंगे। ये पहला जो a है ये हमारे पास यहाँ पर 8 है, ये a की प्लेस पर है, और 3 आयोटा b की प्लेस पर है। तो a का स्क्वायर, तो पहले ये a का स्क्वायर, ये 8 है, a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर 3 आयोटा होल का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूले में आता है, ये 8a और ये हो गया b। अब अगर इसको हम मज़ीद आगे हल करते हैं तो देखें, अगर इसको करें 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और ये 3 3 ज़ार 9, ये आयोटा का स्क्वायर। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ज़ार 16, 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4, तो 48 ये आयोटा वैसे का वैसे। अब ये 64 वैसे प्लस 9 वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत हम -1 पुट कर सकते हैं। तो ये हमने -1 आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट की, ये -48 आयोटा वैसे। अब ये 64 वैसे प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9, ये -48 आयोटा वैसे। अब देखें ये दो रियल नंबर हैं तो हम इनको तो प्लस माइनस कर सकते हैं। इधर किसी भी रकम के साथ आयोटा नहीं दिया गया तो हम इसको इनके साथ हल नहीं कर सकते। तो 64 में से जब माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आंसर आएगा 55, और ये -48 आयोटा वैसे का वैसे। अब ये मज़ीद आगे हल नहीं हो सकता, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि रियल पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, सवाल जो था ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 55 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -48, ठीक है। यहाँ तक इसको हम हल करेंगे, तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5 + 3 आयोटा होल के ऊपर -1। तो देखें इसकी पावर किस में आ गई है, माइनस में। सॉल्व लिखा, एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। अब इसके नीचे 1 है, ठीक है। 1 जब ऊपर आएगा और 5 + 3 आयोटा नीचे आएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हो जाएगा, या हम इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या है -1, तो ये +1 हो गया, और +1 हम पावर में नहीं लिखते, ठीक है। अगर 2 होता तो लिखते, -2 होता +2 हो जाता, फिर 2 लिखते। अब इसको जब हम माइनस, इसका जो एक्सपोनेंट है इसके पावर माइनस में, जब हम इसको प्लस में कर लेंगे। अब देखें नीचे क्या आ रहा है, आयोटा। तो बटा के नीचे जब आयोटा आ रहा हो तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं ताकि बटा में आयोटा को ख़त्म कर सकें। तो हम इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट 5 + 3 आयोटा का। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 5 - 3 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा, यानी कि साइन चेंज, ये प्लस है, इधर माइनस, इधर माइनस, अगर माइनस होता तो इधर प्लस, इधर प्लस, यानी कि इसी के साथ माइनस, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब 5 - 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास है 5 + 3 आयोटा, इधर है 5 - 3 आयोटा। तो ये कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a - b एंड a + b। तो ये हमारे पास इस शेप में ओपन है फार्मूला, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये 5 और 5 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का होल का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखें कि 5 - 3 आयोटा वैसे का वैसे, 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 आएगा, माइनस वैसे 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, और 2 1 ज़ार 2, तो ये आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर खोला तो 9 आयोटा स्क्वायर आया हमारे पास। अब देखें कि इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो 5 - 3 आयोटा वैसे, 25 वैसे, -9 वैसे, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ हम पुट कर देंगे -1। अब 5 - 3 आयोटा वैसे का वैसे लिख देंगे
एंड 25 भी वैसे, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। अब 5 माइनस 3 हो जाता है वैसे, 25 में प्लस कर देंगे 9 तो ये हो जाएगा 34। अब देखें कि ये 5 के नीचे भी 34 है, 3 माइनस 3 अयोटा के नीचे भी 34 है, तो 5 के साथ इसको हम अलहदा करके लिख लेंगे, ये इक्वल का साइन है, और -3 अयोटा के साथ इसको हम अलहदा करके लिख लेंगे। क्यों, हमने बताना ना कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट है इसमें 5/3 34 एंड इमेजिनरी पार्ट है -3/34, ठीक है, अयोटा नहीं लिखते, सिर्फ उसका हिस्सा बताते हैं कि कौन सा हिस्सा इमेजिनरी है। तो ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 है सेम वैसे जैसे अभी हमने सवाल किया है, 4 - 5 अयोटा होल की पावर -1 सॉल्व लिखा, एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिखा। अब इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 4 - 5 अयोटा जब नीचे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और प्लस हम एक्सपोनेंट में नहीं लिखते। अब इसका हम ले लेंगे कॉन्जुगेट। तो देखें ये है 4 - 5 अयोटा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, और देखें दोनों प्लस में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी। अब 4 + 5 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे, ये नीचे a - b a + b, ठीक है, तो ये a का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये b का भी स्क्वायर बन जाएगा, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में भी किया था। अब देखें कि 4 + 5 अयोटा वैसे का वैसे, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 माइनस वैसे 5 का स्क्वायर ओपन करते हैं 25, 2 1 = 2, तो ये बन जाएगा 25 अयोटा का स्क्वायर। अब 4 + 5 अयोटा वैसे, 16 में से -25 भी वैसे, अयोटा स्क्वायर की कीमत हम पुट कर देंगे, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये -1 हमने उसकी कीमत पुट कर दी। 4 + 5 अयोटा वैसे, 16 वैसे, माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब 4 + 5 अयोटा वैसे, 16 प्लस ये कर देंगे 25 तो 41। अब 4 के साथ भी ये 41 को हम अलहदा करके लिख लेंगे और 5 के साथ भी 41 को अलहदा, ठीक है, ये होल का बटन है तो दोनों के साथ ये डिवाइड हो रहा है, इधर हम अलहदा करके लिख लेंगे ताकि हम बता सकें कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4/41 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5/41, ठीक है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 सॉरी। तो पार्ट नंबर 4 है 4 - 3 अयोटा होल के ऊपर -2, ठीक है, पावर है इसकी -2। तो सॉल्व लिखा, एक दफ़ा हमने सवाल को दोबारा लिखा, सवाल दोबारा लिखने के बाद इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि ज़रबी मकूस, इसको हमने उलट करके लिख दिया, ठीक है। 1 ये इसके बटा में 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 4 - 3 अयोटा जब नीचे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था प्लस में। अब हम क्या करेंगे कि ये है होल का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 वैसे ये 1 यहाँ पर आ गया, क्योंकि जब फार्मूला ओपन करेंगे तो ये सवाल हमारा थोड़ा इस तरह से ओपन होकर लिख, तो मैंने 1 यहाँ लगा दिया था, 1 आप ये वाला यहाँ लगा दें। अब नीचे है 4 - 3 अयोटा होल का स्क्वायर, तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से खोल लेंगे। तो a स्क्वायर, ये 4 a की प्लेस पर है, a का स्क्वायर प्लस ये b की प्लेस पर 3 अयोटा है, 3 अयोटा का होल का स्क्वायर -2 फार्मूला में आता है, ये 4a और ये b। 1 वैसे का वैसे। अब देखें 4 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 16 आता है, और 3 का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा 9, ठीक है, और अयोटा ये 2 1 = 2, अयोटा के साथ स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि होल का स्क्वायर है ना, तो 3 का तो स्क्वायर ओपन हो गया 9, तो अयोटा स्क्वायर वैसे वैसे, अयोटा की पावर 1 है और इसके बाद 2 है, तो 2 1 = 2, तो इस तरह ये स्क्वायर ओपन। अब देखें 2 4 = 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 24 अयोटा, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो 1 वैसे, 16 + 9 वैसे, अयोटा स्क्वायर की कीमत हम पुट कर देंगे -1 और ये -24 अयोटा वैसे का वैसे। अब ये 1 वैसे, 16 + माइनस माइनस 9 1 = 9 और ये 24 अयोटा वैसे का वैसे। अब अगर इसे मज़ीद हम हल करें तो 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा और ये -24 अयोटा वैसे का वैसे, क्योंकि इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ये सेम नंबर है 16 - 9, इसके साथ अयोटा भी नहीं है, ठीक है, अयोटा वाली रकम को हम अयोटा वाली रकम के साथ माइनस या प्लस करेंगे। अब हम इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है, क्योंकि बटा में क्या आ रहा है अयोटा, इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट लेंगे और इसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो 7 + 24 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये a - b फार्मूले के मुताबिक और a + b, इसको अगर हम क्रॉस करें फार्मूले के मुताबिक तो a का स्क्वायर दोनों ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों a की प्लेस पर है, a - b a + b, तो इसको हम क्रॉस करेंगे a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये b का स्क्वायर। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें
तो ये 7 प्लस 24 अयोटा वैसे का वैसे, 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे 49, या माइनस वैसे 24 का स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये 24 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 आता है। तो 24 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 576, ये अयोटा 2 1 2 तो अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 7 प्लस 24 अयोटा वैसे, 49 वैसे, माइनस 576 वैसे, अयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। अब अगर इसको हम मजीद हल करते हैं तो 7 प्लस 24 अयोटा वैसे, 49 वैसे, माइनस माइनस प्लस 576 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें कि ये इसके ओवर में था 49 प्लस 576, इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस 24 अयोटा वैसे और 49 एंड 576 को ऐड किया तो ये बन गया 625। अब ये 7 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 24 अयोटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो इनको हम इस तरह अलग-अलग करके लिख देंगे जैसा कि हर सवाल में लिखते आ रहे हैं। अब बता देंगे इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है इसका 7/625 एंड इमेजिनरी पार्ट है 24/625, तो ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जी। 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा होल की पावर -1 सॉल्व लिखा और एक दफ़ा हमने ये सवाल लिख लिया, ठीक है। अब देखें इसकी पावर क्या है -1। तो पहले जो हमारे पास पार्ट्स आ रहे थे उसके अंदर नीचे 1 हम लेट कर रहे थे कि 1 होता है 1 ऊपर जाता है तो ये ऊपर वाली रकम नीचे आती है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन इधर 1 नहीं, इधर 4 प्लस 3 अयोटा है। तो 4 प्लस 3 अयोटा की जगह हम चेंज करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, और 3 प्लस 2 अयोटा की जगह चेंज करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था प्लस का और +1 हम नहीं लिखते। अब देखें कि ये जो हमारे पास सवाल अब बना है इसकी माइनस वाली पावर को ख़त्म करने के बाद अब इसका हम ले लेंगे कॉन्जुगेट। तो देखें 3 प्लस 2 अयोटा इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, साइन को चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी। अब यहाँ पर हमने पहले यहाँ 1 आता था, हम इस रकम को इधर 1 से मल्टीप्लाई करते थे, सेम टू सेम लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखें 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12, 4 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, ये अयोटा वैसे का वैसे। अब प्लस 3 अयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 3 3 ज़ार 9, ये अयोटा वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, ये अयोटा और ये अयोटा, ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हम हर सवाल में इसको क्लोज करते आ रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये b का और का स्क्वायर। अब देखें ये 12 वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस, देखें इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो ये सेम है नंबर, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस होगा 1, 1 हम स्टार्ट में नहीं लिखते तो अयोटा लिखेंगे, और साइन कैपिटल वैल्यू का 9 बड़ा है उसके साथ प्लस है। ये -6 वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे -1 को। अब ये 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 माइनस वैसे, 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 4 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा और का स्क्वायर इक्वल है 4 अयोटा स्क्वायर। अब देखें ये 12 वैसे प्लस अयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6, ये 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की अब वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब ये 12 एंड 6 को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 18, ये प्लस अयोटा वैसे, ये 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। अब देखें कि ये 18 प्लस अयोटा 9 प्लस 4, 18 प्लस अयोटा वैसे ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, सेम होते तो फिर ये प्लस हो सकते थे। 9 के अंदर ऐड कर सकते हैं हम 4 को, तो ये बन जाएगा 13। अब 18 को 13 के साथ हम अलग करके लिख लेते हैं, और ये अयोटा ना इधर 1 लगा लेते हैं, ठीक है। 1 अगर अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वापस अयोटा आएगा, तो हम यहाँ पर 1/13 को अलग करते हैं और अयोटा को यहाँ पर, और इस तरह हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 18/13 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/13, ठीक है। ये 1/13 एंड 18/13। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2 माइनस अयोटा एंड 2 प्लस अयोटा,
और होल के ऊपर पावर है -2 की, ठीक है, होल के ऊपर पावर है -2 की। तो इधर भी हम वैसे ही करेंगे जैसा कि अभी हमने पार्ट नंबर 5 में किया था कि ये 2 प्लस अयोटा ऊपर और 2 माइनस अयोटा नीचे, तो इसका साइन चेंज, ठीक है, इसका साइन हो गया चेंज। अब हम इसको देखें, यहाँ पर अब ये मेथड भी हो सकता है कि इसका भी हम स्क्वायर बना लें, इसका भी स्क्वायर बना लें, इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसका स्क्वायर ओपन करें, तो उस तरह सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम पहले ये जो हमारे पास बटा में 2 माइनस अयोटा आ रहा है, इसका हम कॉन्जुगेट लेके इसको खत्म कर लेंगे, एंड में इस स्क्वायर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखें ये इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 प्लस अयोटा एंड 2 प्लस अयोटा, ये होल का स्क्वायर वैसे इसको नहीं अभी हम छेड़ रहे। तो देखें 2 2 ज़ार 4 एंड 2 अयोटा 1 से, जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 ये 1 है, 2 1 ज़ार 2 अयोटा वैसे। अब अयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा एंड प्लस 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 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर। इधर ये माइनस बी ए प्लस बी, तो ये इसको हम क्लोज कर लेंगे इस तरह, 2 का स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस अयोटा का भी स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये 4 वैसे प्लस 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 2 प्लस 2 4, ये अयोटा वैसे, ये प्लस ये अयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे, और ये बाहर स्क्वायर वैसे का वैसे। इधर 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, माइनस अयोटा का होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब इसको अगर हम मजीद करें तो 4 वैसे प्लस 4 अयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस, और नीचे ये 4 वैसे माइनस वैसे, अयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर दी -1। अब ये 4 में से माइनस हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा, इधर 4 वैसे माइनस माइनस प्लस, तो ये ओपन हो जाएगी ब्रैकेट 1 बाहर आ जाएगा। अब 3 प्लस 4 अयोटा 4 प्लस 1 है, इसका ये होल का स्क्वायर वैसे आ रहा है तो इसको हम अब ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये ऊपर वाला वैसे अब होल का स्क्वायर। अब हम यहाँ आके इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ आके हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो इसके साथ भी ये स्क्वायर है, इसके साथ भी है, तो ये ए स्क्वायर के बेस पे है a एंड b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फार्मूला ओपन कर दिया, शुरू में जो हमने माइनस वाला फार्मूला ओपन किया था, अगर प्लस में देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस आता है, बस यही फर्क है प्लस वाले फार्मूला में। और 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा 25। अब इसको हम मजीद हल कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आया, 4 का स्क्वायर ओपन किया 16, और ये अयोटा स्क्वायर, क्योंकि होल का स्क्वायर है ना तो अयोटा के साथ स्क्वायर, 2 3 ज़ार 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये अयोटा, ये 25 वैसे। अब 9 वैसे प्लस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी कीमत पुट कर देते हैं, -1 प्लस 24 अयोटा वैसे का वैसे, नीचे 25 वैसे। ये 9 वैसे प्लस माइनस माइनस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, ये प्लस 24 अयोटा वैसे का वैसे ओवर 25 वैसे। अब 16 में से 9 को माइनस कर सकते हैं हम, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 9 माइनस हुआ तो 7, साइन कैपिटल वैल्यू का 16 का, तो ये माइनस का, और ये 24 अयोटा वैसे ओवर 25। अब इसको हम मज़ीद अगर हल करें तो ये -7 के साथ हम इसको अलहदा करके लिख देंगे, ये देखें ये जो हमारे पास आया। अब मज़ीद ये यहाँ पे हल होगा कि -7 के साथ भी हम 25 को अलहदा करके लिख देते हैं, और प्लस 24 के साथ भी 25 को अयोटा को अलहदा करके लिख देते हैं। अब रियल पार्ट इसका है -7 ओवर 25, एंड इमेजिनरी पार्ट है इसका प्लस स्टार्ट में आ जाता नहीं लगा तो 24 ओवर 25, तो ये इसका आंसर है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 जो कि लास्ट पार्ट है। तो ये है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा होल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व लिखेंगे, ये जो हमें सवाल दिया गया है इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे। अब देखें कि ये जो स्क्वायर है ना, जैसे पिछले सवाल में था वो तो यहाँ पे था ना -2, तो हमने इनको चेंज किया था कि ये प्लस में, फिर नीचे वाली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका हमने कॉन्जुगेट लिया था। तो इस सवाल में हमारे पास एक्सपोनेंट इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, और ये जो नीचे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। 1 प्लस अयोटा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, ठीक है, और 1 जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा वैसे का वैसे, ठीक है। इसके स्टार्ट में प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा। अब ये -2 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा वैसे का वैसे, एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर।
ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में है, इसको हम स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि फार्मूले की फॉर्म में। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर। अब देखें ये 1 वैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 एंड इसके स्टार्ट में 1 है, कोएफिशिएंट 2 और 1 3 और साइन कैपिटल वैल्यू का, तो ये बन गया -3 अयोटा प्लस 2 वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब ये 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आएगा, ये माइनस वैसे यहाँ मैंने अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जब ओपन होगा तो ये भी अयोटा स्क्वायर बनेगा, ये होल का स्क्वायर है 2 2, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। तो पहले ये इस तरह करना था ओपन, फिर इसकी वैल्यू पुट करनी थी -1, तो मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया, ठीक है। तो आप अगर ये वाला स्टेप कर लें तो अच्छी बात है कि ये पहले एक दफ़ा अयोटा स्क्वायर इस तरह बनेगा, फिर इसकी वैल्यू पुट होगी। अब देखें कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया -1। अब ये 1 वैसे -3 अयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस 2 1 2, और ये 1 वैसे माइनस माइनस प्लस ये 1 बार, ठीक है। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करते हैं, ये होल का स्क्वायर वैसे आ रहा है, इसको भी हमने हल नहीं किया। अब ये देखें कि ये रकम है, ये रकम है, ठीक है, रियल नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का -1, और ये 3 अयोटा वैसे का वैसे, नीचे 1 + 1 ये 2 हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको इसी के मुताबिक ओपन करते हैं, यहाँ पर इसके आप ऐसे समझें, अगर इसके मुताबिक ओपन करें तो ये a एंड ये b, तो ये a का स्क्वायर ये माइनस है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस में, क्योंकि ये फार्मूला चाहे माइनस में आ रहा हो चाहे प्लस में आ रहा हो, a माइनस बी होल का स्क्वायर एक बार होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी -2ab, और a प्लस बी होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया इसको माइनस वाले फार्मूले से ऊपर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a ये बी स्क्वायर एंड माइनस, इस माइनस की वजह से -2ab। अब होना ये था अगर यहाँ पर हम इसमें से माइनस को कॉमन निकालें तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का। खैर मैंने इसका दूसरा मेथड किया, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ये a एंड ये b, तो नीचे 2 का स्क्वायर ओपन हुआ तो 4। अब 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 1 1, इधर 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 एंड 2 1 2, तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा ना, 2 1 2, 2 3 6, और ये अयोटा वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये 1 वैसे प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, और ये -6 अयोटा वैसे 1 प्लस माइनस माइनस 9 1 9, ठीक है, ये 1 प्लस माइनस माइनस 9 1 9, और ये -6 अयोटा ओवर 4। अब देखें कि ये माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 9 में से 1 माइनस होगा 8 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, और ये -6 अयोटा वैसे। अब 8 के साथ भी 4 को हम डिवाइड कर देंगे अलहदा, और 6 ओवर 4 ये अयोटा इसके साथ भी डिवाइड। अब 4 2 8 ये -2 आता है, और 2 2 4 2 3 6 ये -3 ओवर 2 आता है। जब आंसर देखा मैंने तो ये -2 तो सही आ रहा है, और ये आता है वहाँ पर +3 ओवर 2 अयोटा। तो फिर इसका हल मैंने देखा दोबारा से, तो देखें ये जो यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन किया है ना यहाँ से, तो इसको हम इस तरह ओपन करेंगे। देखें आप पहले इसको लिख लेंगे अपने पास, लिखने के बाद देखें यहाँ तक लिखने के बाद देखें कि ये जो है a का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब हम इसको प्लस वाले फार्मूले से ओपन करें। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर -1 एंड प्लस -3 अयोटा ओवर 2 और ये होल का स्क्वायर लगा देते हैं। क्यों? प्लस माइनस वापस माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो हम प्लस वाले फार्मूले से ओपन करें तो हमारा आंसर ठीक आता है। तो ये a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b। अब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आएगा, प्लस में से -3 अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 3 9, और ये 2 1 2, तो ये +9 अयोटा आएगा। ये देखें अब ये प्लस है ना, ये देखें माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यानी प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 6, और ये अयोटा वैसे का वैसे, ये 2 1 2 और 2 3 6 अयोटा वैसे का वैसे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है प्लस, पहले क्या आ रहा था माइनस, बाकी वैसे ही होगा। ये 1 वैसे प्लस 9 वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, प्लस 6 अयोटा वैसे 4 नीचे वैसे, ये 1 वैसे प्लस माइनस माइनस 9 1 9 प्लस 6 अयोटा वैसे ओवर 4 वैसे।
अब देखें कि ये माइनस का 9 और ये प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 माइनस होगा 8 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, और ये प्लस 6 अयोटा वैसे ओवर 4। अब 4 के साथ ये -8 इधर लिख देंगे हमारे इधर करके, यानी कि रियल पार्ट, और प्लस 6 ओवर 4 ये अयोटा। अब 4 2 8 तो आता है -2 एंड 2 2 4 2 3 6 तो 3 ओवर 2 अयोटा। अब हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है कि रियल पार्ट है इसका -2 एंड इमेजिनरी पार्ट है इसका प्लस 3 ओवर 2, प्लस हम नहीं लिखते और अयोटा भी, तो ये है 3 ओवर 2। तो इस तरह हमारा आंसर ठीक आता है अगर हम इस मेथड से इसको करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये थोड़े से लेंथी हैं। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि आपको तवज्जो बहुत करनी पड़ेगी, और ये हमने 8th में किया था। ठीक है, यहाँ थोड़े से फिर लेंथी हैं। तो देखें कि सवाल है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी हमजाद यक दर्जी मसावात हैं। इसमें देखें कि एक ही पावर है सबकी, ठीक है, 1 और 1 हम पावर में नहीं लगाते। विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी, कि ये इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स यानी कि ये हकीकी और गैर हकीकी पार्ट में है। ठीक है, कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी, हमने इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो जी एंड डब्ल्यू के साथ है। ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स डब्ल्यू और ये कॉम्प्लेक्स जी। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट अदिती सर को कहते हैं, जी का कोएफिशिएंट एंड डब्ल्यू का कोएफिशिएंट ये है। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड करना है डब्ल्यू एंड जी की वैल्यू को। तो देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है 3z + 2 × 2 + अयोटा ब्रैकेट ऑफ w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, और ये इसी सवाल की जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2 माइनस अयोटा ब्रैकेट के बाद z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। हम सॉल्व लिख के ये जो सवाल है इसको दोबारा लिखेंगे और इनको इक्वेशंस का नाम देंगे। ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। अब हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड एलिमिनेट दी w, अगर लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो इतना ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे। ये है हमारी इक्वेशन 2 माइनस अयोटा इंटू जी एंड माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब हमने क्या करना है कि पहले ये जो z मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2z से मल्टीप्लाई होगा 2z, जी जब ये माइनस प्लस माइनस, जी जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो जी अयोटा, ये माइनस डब्ल्यू वैसे का वैसे और ये भी -1 प्लस अयोटा वैसे। अब हम क्या करेंगे कि हमने डब्ल्यू को एलिमिनेट करना है, साकित करना है, अकेला करना है। तो -w ये इक्वल के इधर चला जाएगा, इसका साइन चेंज, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। ये 2z माइनस जी अयोटा वैसे, ये -1 इधर आया +1 हो गया, और ये प्लस अयोटा इधर आया माइनस अयोटा हो गया। हमने w को किया एलिमिनेट ताकि इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके w की वैल्यू को z की वैल्यू को बल्कि हम फाइंड कर सकें। जब हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर हम उसकी मदद से w की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो और लिख के मैंने इस तरह लिख दिया कि w, ये देखें w इक्वल है 2z माइनस जी अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये सब चेंज है, यहाँ पर इसमें प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो ये w इस तरह मैंने लिख दिया और इसको इसके सामने लिख दिया, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, कि ये जो w की हमने वैल्यू निकाली है इसको हम इस इक्वेशन 1 में सवाल में पुट कर रहे हैं। तो देखें कि हमारे पास इक्वेशन 1 थी 3z प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा बाहर w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। ये 3z वैसे प्लस वैसे इंटू 2 प्लस अयोटा भी वैसे। ये जो w आया इसकी जगह जो हमने अभी इक्वेशन 3 बनाई है ये वाली, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ये w मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी, और ये 11 माइनस अयोटा वैसे का वैसे। अब देखें ये 3z वैसे प्लस भी वैसे। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, यहाँ से हमारा सवाल मुश्किल होगा। ठीक है, 2 2 4, ये z, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 2z से मल्टीप्लाई होगा तो 2z और ये अयोटा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस का साइन, 2 1 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा। अब ये अयोटा इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस प्लस प्लस, ये 2 पहले आ रहा है ना, तो 2 1 2 z अयोटा, तो ये 2z अयोटा। ठीक है,
कांस्टेंट पहले, फिर वेरिएबल और फिर आयोटा को हम लास्ट में लिख रहे हैं। फिर ये प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस जी आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस जी, वैसे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद देखें ये प्लस 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 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा वैसे का वैसे। अब ये प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो देखें कि ये 3z वैसे प्लस 4z आ गया यहाँ पे, ये वैसे का वैसे। ये देखें ये है माइनस 2z आयोटा, ये है प्लस 2z आयोटा, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस 2 एंड माइनस 2 आयोटा, ठीक है। ये माइनस z, ये आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, और ये वाला आ गया प्लस आयोटा, ये माइनस, ये भी आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ये वैसे 11 माइनस आयोटा, ये 3z प्लस इंटू 4z प्लस 2, ये -2 आयोटा वैसे। अब ये माइनस माइनस प्लस z1 z, ये प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 1, ठीक है। 11 माइनस आयोटा वैसे। अब अगर इसको मज़ीद हल करें 3z प्लस इंटू ये 4z है ना, ठीक है, 4z, तो हम z वैल्यू और वैल्यू देखते हैं तो वो ये है z, तो इसके स्टार्ट में 1 है, 4z और 1z, ये बन जाएगा 5z। इसी तरह ये प्लस 2 एंड प्लस 1, ये बन जाएगा प्लस का 3। ये -2 आयोटा, ये प्लस आयोटा सेम है, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का हम यहाँ पर लिख देंगे आयोटा। अब देखें तो ये सब चेंज आ गए, 5z और ये 3 और ये आयोटा। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन चेंज नहीं करता, प्लस 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 माइनस माइनस। अब ये 3z एंड 5z, ये बन जाएगा 8z, ठीक है। ये 11 माइनस आयोटा वैसे आ रहा था, तो 11 माइनस आयोटा वैसे। अब देखें कि ये 3 और 5 तो ऐड हो गए, ये 3 जब उधर जाएगा इक्वल के तो ये माइनस, इसका साइन चेंज, ये प्लस का इधर आएगा तो इसका साइन चेंज, ये माइनस आयोटा इक्वल के इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन चेंज इसका प्लस आयोटा, ठीक है। 3 इधर आएगा माइनस का, ये माइनस आयोटा भी इधर आएगा इक्वल के तो इसका भी साइन चेंज प्लस का। अब देखें ये 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम z की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो ये जो 8z है ना, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 1 8, तो z वाला आया हमारे पास 1 के। अब हम z की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास w ऑलरेडी एलिमिनेट है, साकित है। हम z की वैल्यू को पुट करेंगे और w की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 है w इज इक्वल टू 2z माइनस z आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो z की वैल्यू भी हमने क्या निकाली 1, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू हमने निकाली है 1, ये। अब यहाँ पर हम इसे पुट करें, z जहाँ जहाँ आएगा वहाँ उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये 2 z की जगह 1, ये माइनस, ठीक है, ये z की जगह 1 माइनस 1, ये आयोटा वैसे, ये प्लस 1 और ये माइनस आयोटा वैसे। अब 2 1 2, ये माइनस प्लस माइनस, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, ये प्लस 1 एंड ये माइनस आयोटा वैसे का वैसे। अब ये 2 + 1 3, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 1 और ये 1, ये 2 साइन कैपिटल वैल्यू का दोनों सेम है, किसी की भी वैल्यू हम लगा सकते हैं, तो ये आ गया -2 आयोटा। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा कि z इक्वल है 1 के एंड w इक्वल आया 3 - 2 आयोटा के। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट ऑफ w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। फिर ये है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। हम इस जो सवाल हमें दिया है इसको हम सॉल्व लिखने के बाद इक्वेशंस का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एलिमिनेट दी w, क्या हम w को साबित करने लगे हैं, अकेला करने लगे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो है 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो इसमें अगर हम देखें कि ये 9 माइनस आयोटा अपनी जगह पे रहा, ये 3 प्लस आयोटा इंटू w भी, ये 2z को पहले हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2z, ठीक है। अब ये 3 प्लस आयोटा w से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाता है w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2, तो हम इस इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे। तो पहले मैंने लिख ली इक्वेशन 2 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा।
अब माइनस आयोटा जी वैसे, माइनस आयोटा भी वैसे, डब्ल्यू की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 9 माइनस आयोटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आयोटा और डब्ल्यू कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट ऑफ ये इक्वल ये -1 एंड प्लस आयोटा वैसे का वैसे। अब अगर इसे हम देखें कि यहाँ पर होगा इसके साथ एलसीएम, ठीक है, ये हमारे पास एक है सवाल का हिस्सा, ये माइनस ये है सवाल का दूसरा हिस्सा, एक रकम बटा में हो या दोनों रकम बटा में हो, ये इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 प्लस आयोटा, तो हम यहाँ पर एलसीएम वाला मेथड कर रहे हैं। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगा एलसीएम वाला, तो आप 3 प्लस आयोटा से तमाम रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसके साथ भी 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैसे फिर इधर 3 प्लस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे ये मेथड आसान लगा, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया। ये देखिए यहाँ 1 है तो 3 प्लस आयोटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 3 प्लस आयोटा। अब 1 को बाहर रखेंगे और 3 प्लस आयोटा को अंदर रखें, जब 1 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा के साथ, तो आंसर आएगा 3 प्लस आयोटा। तो उसी आंसर को इस माइनस आयोटा जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये 1 है, ये 1 बाहर और ये 3 प्लस आयोटा अंदर। तो 1 को 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस आयोटा आएगा, तो 3 प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस आयोटा जी एंड ये 3 प्लस आयोटा। इधर ये 3 प्लस आयोटा से कैंसिल भी हो सकता है, अगर यूँ नहीं करना तो 3 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस आयोटा को 1 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा एंड इंटू 9 माइनस आयोटा 2, तो ये सेम टू सेम आएगा। तो ये इसका आसान ये है, आप यूँ याद रख लें कि ये कैंसिल, बाकी बचा माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा माइनस 2z और ये वैसे का वैसे। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़र 3 और ये जी आयोटा वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस ये जी वैसे, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा को इस साइड पे लिखें, ये साइड पे, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। अब ये माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 ये जी आयोटा वैसे का वैसे। अब नीचे क्या है 3 प्लस आयोटा, ये वैसे का वैसे। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें इनको, तो माइनस 3z आयोटा ये यहाँ पर आ रहा है माइनस 3z आयोटा, और ये देखें ये है प्लस 2z आयोटा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, तो 1 तो हम स्टार्ट में नहीं लिखते ना, तो z आयोटा बाकी वैसे, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब ये जो है माइनस जी, ये माइनस जी आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर दी -1, ये है माइनस 9 आयोटा वैसे का वैसे, ये प्लस आयोटा स्क्वायर की कीमत हम पुट कर देंगे -1, और ये 3 प्लस आयोटा इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसे हम मज़ीद हल करते हैं तो माइनस जी आयोटा वैसे, ये माइनस माइनस प्लस जी 1 ज़र जी, ये माइनस 9 आयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस, ये देखें अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 रकमें हैं तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दी ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट नहीं होगी तो इसका मतलब कि एक रकम मल्टीप्लाई हो रही है, तो ब्रैकेट का मतलब दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़र 3, फिर ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, अब प्लस 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 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा, प्लस 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 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब इस हिस्से को भी साथ साथ हम हल करते जाते हैं। तो ये है माइनस जी आयोटा वैसे प्लस जी, ठीक है, और ये देखें ये -3 एंड माइनस आयोटा, ये प्लस 3 आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, ये -9 आयोटा इधर आया प्लस 9 आयोटा, ये -1 जब इक्वल इधर आएगा साइन चेंज तो ये हो जाएगा +1। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो ये यहाँ पर देखें कि हम इसको, ये जी है, ठीक है, और ये आयोटा और ये रकम है, तो हम जी को पहले ले आते हैं और इसको बाद में, इनकी हमने सिर्फ तरतीब चेंज की है, ये इक्वल के इधर या इधर नहीं गए, ठीक है, इक्वेशन के ये इसके इधर नहीं गए तो साइन वैसे रहेंगे, ये प्लस जी और ये माइनस जी आयोटा, ठीक है, क्योंकि हम अगर कम्प्लेक्स नंबर देखें तो उसमें रियल पार्ट पहले और कम्प्लेक्स ये गैर हकीकी पार्ट इमेजिनरी पार्ट बाद में। ये -3 तो वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद देखें कि 3 आयोटा यहाँ पर आ रहा है 2 आयोटा, ये देखें ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जब माइनस होगा 2, ये साइन कैपिटल वैल्यू का +2 आयोटा, एंड ये प्लस माइनस माइनस ये 1 और ये +9 आयोटा +1 वैसे का वैसे। अब यहाँ देखें 2 जी हैं, एक जी को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 1, ठीक है, जी 1 ज़र जी माइनस ये जी बार और अंदर बच गया आयोटा,
और ये -3, अब ये +2 अयोटा प्लस 9 अयोटा सेम है ना, तो 2 + 9 ये हो जाएगा 11, ये अयोटा वैसे के वैसे, ये -1 एंड +1 आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हुई थी -1, तो इधर बाकी बचता है -3 एंड प्लस 11 अयोटा, इधर बचा z इंटू 1 माइनस अयोटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर आगे डिवाइड होगा ये 1 माइनस अयोटा। अभी भी z की वैल्यू हमारी फाइंड नहीं हुई, तो क्योंकि नीचे ओवर में अयोटा आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट, तो -3 + 11 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा z था, ठीक है, z की हमारे पास यही वैल्यू आई थी। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में ये मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। अब देखें -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, फिर -3 जब प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा। अब ये 11 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 अयोटा प्लस 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 11 1 ज़र 11 अयोटा 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 का स्क्वायर, नीचे है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में क्लोज कर देंगे। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो ये -3 वैसे और ये प्लस माइनस माइनस, ये है ना अयोटा वाली दोनों वैल्यूज़, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, ये साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का, एंड ये प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -1, 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 माइनस अयोटा स्क्वायर ओपन होगा तो ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, इधर 1 2 1 ज़र 2। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करेंगे -3 + 8 अयोटा ये प्लस माइनस माइनस 11 1 ज़र 11, ये 1 वैसे माइनस वैसे अयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। अब अगर इसे मज़ीद हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 11 एंड ये 3 को ऐड कर लेंगे, क्यों माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये प्लस 8 अयोटा वैसे 1, ये माइनस माइनस प्लस ये 1, -14 + 8 अयोटा 1 + 1 2। अब -14 के साथ भी 2 को हम डिवाइड कर देंगे और 8 अयोटा के साथ भी 2 को हम डिवाइड कर देंगे, अयोटा को साइड पर लिखिए। अब 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, 2 7 ज़र 14, ये माइनस में से 2 4 ज़र 8, तो यह जगह 4 अयोटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है z की, z इक्वल आया -7 + 4 अयोटा। अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3, क्योंकि अभी हमने w की वैल्यू को फाइंड करना है, और w में क्यों इक्वेशन 3 में क्यों पुट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा w ऑलरेडी एलिमिनेट है, ये देखेंगे जो हमने यहाँ पर इसको किया था एलिमिनेट यहाँ पर, ठीक है, तो इसी में मैं इस z की वैल्यू को पुट करने लगा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3 लिखी, 9 माइनस अयोटा वैसे -2 वैसे, जहाँ z आएगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -7 + 4 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, ये 9 माइनस अयोटा वैसे, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़र 14 माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़र 8 अयोटा, नीचे 3 प्लस अयोटा वैसे का वैसे। अब देखें कि ये 14 + 9 ये हो जाएगा 23, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 8 और 1 ये हो जाएगा 9 अयोटा, ठीक है, क्योंकि ये सेम थे ना, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं और ये आपस में साइन के मुताबिक। नीचे है 3 प्लस अयोटा, तो ये वैसे का वैसे। अभी देखें ये नीचे अयोटा आ रहा है, तो अयोटा जब नीचे आ रहा हो तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो w इक्वल आया हमारे पास 23 - 9 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब देखें 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 69, ठीक है, 3 3 ज़र 9 3 2 ज़र 6। अब 23 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यह बन जाएगा -23 अयोटा। अब -9 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 9 3 ज़र 27 अयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़र 9 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा का स्क्वायर, ये 3 प्लस अयोटा और ये 3 माइनस अयोटा जो इसके मखरिज में आ रहा है, तो ये 3 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये अयोटा अयोटा का होल का स्क्वायर। अब अगर इसे हम मज़ीद हल करें तो 69 वैसे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 23 एंड 27 को प्लस करेंगे 50 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये अयोटा वैसे, प्लस 9 वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी कीमत पुट कर देंगे -1, और ये नीचे 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 माइनस अयोटा स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा, उसकी कीमत क्या पुट होगी -1। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर दिया डायरेक्ट -1। अब एक दफ़ा इसको अयोटा स्क्वायर को खोल के फिर नेक्स्ट स्टेप में भी -1 पुट कर सकते हैं। अब देखें ये 69 वैसे -50 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़र 9, अब ये 9 माइनस माइनस प्लस ये 1 बाहर आ गया, ठीक है, ब्रैकेट के। अब ये 69 माइनस 9, ये जब प्लस माइनस माइनस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 69 में से 9 माइनस होगा 60, ये -50 अयोटा वैसे का वैसे, 9 + 1 10। अब ये 60 के साथ भी हम 10 को डिवाइड कर देंगे, -50 अयोटा ओवर 10 को भी यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे अलग करके। अब 10 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं तो 60 आता है, और 10 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 50।
तो इधर आया 6, इधर आया -5 आयोटा, तो W की वैल्यू आई हमारे पास 6 - 5 आयोटा। इसी तरह हमारा फाइनल आंसर है Z = -7 + 4 आयोटा एंड W = 6 - 5 आयोटा। तो अब हम करेंगे 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास Z - 4W = 3 आयोटा, ये एक इक्वेशन है। दूसरी है 2Z + 3W = 11 - 5 आयोटा, ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये हमारे पास सॉल्व लिखा। इसी सवाल को हम दोबारा लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का। अब देखें कि हमने जो इसके पहले दो पार्ट किए हैं उसके अंदर हमने Z या W को एलिमिनेट किया है, फिर उसकी जो वैल्यू हमने निकाली उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके Z की वैल्यू फाइंड की। फिर जब Z की वैल्यू फाइंड हो गई तो उसको इक्वेशन 3 में पुट किया, मतलब एलिमिनेट किया एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड किया कि पहले हमने उसको साबित किया W या Z को, फिर उसकी वैल्यू को दर्ज करके दूसरी वैल्यू निकाली। लेकिन इसके अंदर हम कोएफिशिएंट को इक्वल करने के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सवाल में इन इक्वेशन को हल करने का कहा गया, किस मेथड से ये नहीं कहा गया। तो हम कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम पहले कर चुके हैं, फिर ये होता है कोएफिशिएंट सेम करके मेथड, फिर एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इन दो से इस पार्ट को हल करेंगे। तो देखें कि ये जो इक्वेशन 1 है इसमें Z - 4W, ठीक है, इधर है 2Z, तो मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, अददीसर कहते हैं कोएफिशिएंट को। जबकि इसका अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो इसके अंदर 4W है, इधर क्या है 3W। अगर हम इन दो इक्वेशन के मुताबिक चलें, यानी कि इनको अगर हम एक जैसा करना चाहें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 4 से, तो सवाल हमारा लेंथी हो जाएगा। जबकि अगर हम इस पूरी इक्वेशन में Z को देखें तो 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2Z हो जाएगा, इधर ऑलरेडी 2Z है। तो इस तरह हम इनके कोएफिशिएंट को सेम करके सवाल को हल करेंगे। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1, कि हम 2 से ज़रब करें इक्वेशन 1 को, मुसावत A को। तो ये 2 से जब हम इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी इक्वेशन के इधर भी, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन है ना, तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2Z से मल्टीप्लाई होगा 2Z प्लस माइनस माइनस 2 4 8 W वैसे, 2 3 6 ये आयोटा वैसे। अब ये हमारे पास हासिल हुई इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखें कि ये जो इक्वेशन 3 हमें हासिल हुई है, इसके स्टार्ट में प्लस 2Z है और जिसके साथ हमने इसको माइनस करना है वो भी प्लस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस, क्योंकि दोनों के साइन चेंज है ना, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे इनको, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन हो जाता है चेंज। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये हम लिख देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये इक्वेशन 2 लिख दी। इक्वेशन 2 ये देखिए, ये है 2Z + 3W = 11 - 5 आयोटा, ये लिख दिया। फिर ये इक्वेशन 3 लिख देंगे, 2Z - 8W = 6 आयोटा, 2Z - 8W = 6 आयोटा। तो ये देखें आयोटा वाली रकम के नीचे ही हम आयोटा वाली रकम को लिखेंगे। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लगाना तो भी ठीक है, अगर ज़ीरो लगाना चाहते हैं तो ज़ीरो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस 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 8 + 3 11 W वैसे। अब ये देखें इधर 0 है ना, ये कुछ नहीं है तो 11 वैसे का वैसे। ये माइनस माइनस प्लस 6 एंड 5 को हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 आयोटा और साइन कैपिटल वैल्यू का 6 का, तो ये माइनस का 11 आयोटा। अब ये 11 है और ये 11 आयोटा है, तो ये आपस में माइनस नहीं हो सकते। अगर इसके साथ आयोटा होता तो फिर ये आपस में माइनस हो सकते थे। इधर 11W 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ऊपर अगर हम यहाँ देखें इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, तो हम 11 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 11 1 ज़ा 11, तो 11 की जगह अब क्या आ जाएगा 1। ये माइनस में से 11 जब कॉमन आ जाएगा तो इधर बाकी बचेगा आयोटा और नीचे 11 था। अब 11 1 ज़ा 11, 11 से कट गया, बाकी बचा 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आएगा 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास W की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इसी W की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करके Z की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 2Z - 8W = 6 आयोटा। तो यहाँ लिखा 2Z - 8W = 6
अयोटा 2z माइनस 8, अब जहाँ w आएगा उसकी वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस अयोटा, तो यह आ गया 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 6 अयोटा। 2z वैसे माइनस प्लस माइनस 8 1 ज़र 8 माइनस माइनस प्लस 8 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 8 अयोटा, ये 6 अयोटा वैसे का वैसे। अब ये 2z वैसे का वैसे, इधर 6 अयोटा इज इक्वल टू के इसी साइड पे था ना, ये देखें ये 6 अयोटा, ये भी वैसे का वैसे। अब ये प्लस 8 अयोटा जब इधर जाएगा इसका साइन चेंज, और ये माइनस 8 जब इधर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज, ये हो जाएगा प्लस 8। आगे अगर इनको हम मज़ीद हल करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 माइनस होगा तो बाकी क्या बचेगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये प्लस 8 वैसे का वैसे। अब हम इसको कर देते हैं चेंज, यानी कि तरतीब इसकी हम चेंज कर देते हैं। 8 को पहले लिख देते हैं माइनस 2 अयोटा को बाद में, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होते हैं ना कि पहले रियल फिर इमेजिनरी पार्ट। अब ये 2 यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ये देखें इसके नीचे क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 मेथड हो सकते हैं। 8 के साथ अगर हम 2 को डिवाइड करके अलग लिखें और 2 अयोटा के साथ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़र 8, ये 2 1 ज़र 2, तो 4 माइनस अयोटा। इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले इसमें से हम 2 को कॉमन ले लें, क्योंकि 2 वो बड़े से बड़ा आता है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर देता है। 2 कॉमन, 2 4 ज़र 8 माइनस 2 1 ज़र 2 अयोटा, ये नीचे 2 वैसे। अब ये 2 1 ज़र 2, तो क्या बचा 4 माइनस अयोटा, z इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो w हमारे पास आया था 1 माइनस अयोटा एंड z आया हमारे पास 4 माइनस अयोटा। तो तीसरा जो इसका पार्ट है ये शॉर्ट है, बाकी 2 पार्ट में इसका पहले। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। सॉल्व रखेंगे, अगेन क्वेश्चन लिखे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का इनको नाम दे देंगे। तो इसके अंदर भी हम कोएफिशिएंट को सेम करके फिर हम इनके आगे z एंड w की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखें इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, ठीक है। स्टार्ट में इधर 2 है इधर 3 है, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1, कि हम 3 से इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें। 3z से मल्टीप्लाई होगा 3z, 3w से मल्टीप्लाई होगा तो 3w, 3 3 ज़र 9 अयोटा। अब देखें यहाँ पे तो आया 3z, तो इधर 2z है, लेकिन इधर क्या आया 3w, तो इधर तो 3w है ना, तो हमने इनके कोएफिशिएंट सेम कर दिए, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब हम इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। वो क्यों कर रहे हैं ये अब आपको भी पता है कि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये आपस में नहीं कट हो सकते हैं ना, ये तो वैसे भी नहीं उठ सकते क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, एक z तो बचेगा ना। हमने पूरी इस पार्ट को पूरे को ख़त्म करना होता ताकि इनमें से किसी एक की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो ये दोनों प्लस में, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं माइनस। तो पहले हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2, क्योंकि 3 इक्वेशन बड़ी है तो हम इसको पहले लिख रहे हैं, या आप 2 को भी लिख सकते हैं पहले। मैं जो बड़ी इक्वेशन उसको इसलिए पहले लिखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास माइनस में आंसर नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस में नहीं आता। तो चलें 3z प्लस 3w इज इक्वल टू 9 अयोटा, इक्वेशन 3 हो गई। और इक्वेशन 2 है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। 9 अयोटा के नीचे इसको नहीं लिखना बल्कि थोड़ा सा साइड पे लिखना है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है। ये हमने 8th क्लास में ऐसे सवाल हल किए हुए हैं गलबन 2.5 में। अब देखें ये माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जब माइनस होगा 1 बचेगा, 1 हम नहीं लिखते, ये z आ गया, इसका मतलब 1 z है, ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा, ये 9 अयोटा, क्योंकि ऊपर वालों के साइन चेंज नहीं होते ना, इनके साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। तो ये प्लस 9 अयोटा था, ये वैसे का वैसे, और ये -2, ठीक है। जो पहले इसका प्लस हुआ नहीं, जो अब इसका साइन आया वो उसके साथ लिखेंगे -2। तो ये देखें ये आता z इक्वल है 9 अयोटा -2, तो ये देखें इसकी तरतीब चेंज है ना, तो ये -2 रियल पार्ट पहले और ये प्लस 9 अयोटा इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो ये z की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम ये करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। तो देखें हमारे पास z की वैल्यू ये है और इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो हम इसके अंदर z की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ z आ रहा है ना, तो हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसके अंदर हम पुट करते हैं, ये है 3z प्लस 3w प्लस इज इक्वल टू 9 अयोटा, यह है इक्वेशन 3 हमारी। 3z या 2z, ठीक है 3z है इक्वेशन 3, वो 2z था इक्वेशन 2 में। तो ये 3 वैसे z की जो भी हमने वैल्यू फाइंड की -2 प्लस 9 अयोटा प्लस 3w वैसे का वैसे इज इक्वल टू 9 अयोटा वैसे का वैसे।
अब देखें प्लस माइनस माइनस 3 2 6, इधर प्लस से स्टार्ट में प्लस 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 3 9 27 आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू 9 आयोटा। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये -6 और प्लस 3w हम वैसे लिख लेंगे, ये 9 आयोटा है ना, तो ये भी आयोटा की रकम को हम इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा -27 आयोटा। ठीक है, इधर प्लस का है ना, इक्वल को इधर आके माइनस का। अब माइनस प्लस माइनस 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, तो 18 आयोटा। अब ये जो माइनस का 6 है इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो जब ये इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। अब ये देखें, ये हमारे पास है -18 आयोटा एंड +6, इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ आयोटा है, इसके साथ आयोटा नहीं है। ये है 3w, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी हम यहाँ पे 6 लेके अब इस स्टेप में हम 3 को इधर डिवाइड कर देंगे क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। अब हम इनको तरतीब से लिख लेंगे कि 6 पहले, रियल पार्ट पहले एंड इमेजिनरी पार्ट बाद में, -18 आयोटा, नीचे ये 3 वैसे का वैसे। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 के साथ 3 डिवाइड एंड 18 के साथ भी 3 डिवाइड, 3 2 6 2 आया, -3 6 18 6 आयोटा। अगर ऐसा नहीं करना तो 6 को कॉमन निकाल के भी हम इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि 6 की टेबल पे 18 आता है तो 6 कॉमन, इधर 6 की जगह 1 आ जाएगा, 6 1 6 माइनस वैसे 6 3 18 और ये आयोटा। अब ये देखें 3 2 6 और ये 2 1 2, ठीक है, 3 का हमने काटा ना 2 पे, 3 2 6, तो ये 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा। इस सूरत में भी वही आंसर आता है और इस तरह कॉमन निकाल के भी वही आंसर आता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -2 प्लस 9 आयोटा आया था हमारे पास, और w आया है हमारे पास 2 6 आयोटा। चलें अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी क्योंकि सवाल ये थोड़े से लेंथी थे। अब है इसका लास्ट पार्ट, 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट ऑफ w इज इक्वल टू 1 माइनस z -1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट ऑफ w इज इक्वल टू 2। इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे ताकि हम इसको रीअरेंज कर सकें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के नाम से इसको हम लिख देंगे। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, दूसरी इक्वेशन को हल करने लगे, तो -z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। ये वैसे लिखने के बाद अब देखें कि ये जो w है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, तो -z वैसे का वैसे। अब ये देखिए यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से w मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट ओपन होगी। अगर मैं सिर्फ w के साथ इसको ओपन कर दूँ तो माइनस चूँकि साइन को चेंज करता है, तो ये इसको अगर साथ वैसे लिख दूँगा तो ये माइनस वैसे ही रहेगा माइनस, इसलिए यहाँ से हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम w के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें माइनस प्लस माइनस w 1 w माइनस माइनस प्लस w आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो w आयोटा, ब्रैकेट ओपन हो गई, साइन भी चेंज हो गई, ये 1 प्लस का था माइनस का, इधर माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो देखें ये -z को पहले हम इस तरफ ले आते हैं एक करके, तो ये इसका साइन चेंज, इधर माइनस का इधर आगे क्या हो गया, प्लस का, और ये -w प्लस w आयोटा। वैसे 2 जब ये 2 इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज, ठीक है। वैसे मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो यहाँ पर रकमें दी गई हों, जो इधर से आएगा वो उनके सामने आएगा, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल आ रहे हैं इसलिए मैं -2 को पहले लिख रहा हूँ, रियल नंबर को पहले लिख रहा हूँ। तो इस तरह ये इधर आएगा, इसका साइन चेंज, ये अपनी जगह पे रहा, ये भी अपनी जगह पे रहा, z इधर जाएगा तो इसका भी साइन चेंज। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, z इक्वल है -2 माइनस w प्लस w आयोटा, और लिख के हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि z पहले और बाकी ये सारी यहाँ पर, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, z की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 लिखेंगे 2z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब ये 2 वैसे z की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे, -2 माइनस w प्लस w आयोटा, ये प्लस 3 प्लस w ब्रैकेट ऑफ 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट ऑफ w, ये भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इस बाहर वाले 2 से इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 2w, क्योंकि इधर 1 है, 2 1 2w प्लस 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 2w आयोटा, इधर w से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस से, प्लस साइन चेंज नहीं करता तो w 3 से मल्टीप्लाई होगा 3w प्लस 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 w आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो w आयोटा, ये इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये जो है ना -4, ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया +4। उसके बाद ये जो है ना 3w और ये है -2w, 3 में से 2 माइनस होगा, 1 बचेगा, 1 हम स्टार्ट में नहीं लिखते, तो ये आ गया साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का, तो ये +3
डब्ल्यू आ जाता है हमारे पास। और इधर देखें ये डब्ल्यू अयोटा, ये भी डब्ल्यू अयोटा, इसके कोएफिशिएंट 1 है ना, तो प्लस 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 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3 डब्ल्यू अयोटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को प्लस माइनस किया, तो इसको अब हम ऐड कर सकते हैं। ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, 1 + 4 = 5। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो इधर भी डब्ल्यू है, इधर भी डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम कॉमन निकाल लेंगे, इधर डब्ल्यू की जगह बचेगा 1, डब्ल्यू 1 = डब्ल्यू, ये प्लस डब्ल्यू कॉमन, बाकी क्या आया 3 अयोटा, ये 3 अयोटा = 5। अब ये देखें कि ये डब्ल्यू के साथ 1 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ जाके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब देखें कि ये जो हमारे पास घटा में अयोटा आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट, जैसे कि हर सवाल में हम लेते आ रहे हैं। तो ये 1 + 3 डब्ल्यू है, ये 3 अयोटा, इधर 1 - 3 अयोटा, 1 और 1 - 3 अयोटा, यानी मल्टीप्लाई भी करेंगे, इससे डिवाइड भी। अब 5 × 1 = 5, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15, ये अयोटा। तो नीचे है हमारे पास 1 + 3 अयोटा, 1 - 3 अयोटा, a + b a - b। ठीक है, a² - b² = a - b एंड a + b। तो ये इस फॉर्म में है, इसको हम इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर इसको हम मज़ीद आगे हल करें तो 5 - 15 अयोटा वैसे का वैसे, ये 1 का स्क्वायर 1 - 3 अयोटा का स्क्वायर, 3 3 = 9 अयोटा स्क्वायर ओपन हो गया। अब 5 - 15 अयोटा वैसे, 1 - 9 वैसे, और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब 5 - 15 अयोटा वैसे, ये 1 वैसे, माइनस माइनस प्लस, 9 1 = 9। अब ये 5 - 15 अयोटा वैसे, 9 + 1 हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 5 इसमें से कॉमन लेंगे, इधर बच जाएगा 1, 5 1 = 5, ये -5 3 = 15 अयोटा, नीचे 10। अब 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो नीचे क्या आ गया 2, 1 - 3 अयोटा ओवर 2। तो 1 - 3 अयोटा ओवर 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 रहता -3/2 और ये साथ में अयोटा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलो कि अभी हमने w की वैल्यू को फाइंड किया और हमारे पास आंसर ये किसके इक्वल है, इसके। जब हम z की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो मैं ये वाली वैल्यू को पुट करूँगा, क्योंकि इस तरह जब दो बार हो जाएंगे, फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो सवाल हमारा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यही इक्वल इसके है ना। ये तो हमने सिर्फ यहाँ पर इनको अलग-अलग करके लेके, हम इसके साथ भी z की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके साथ z की वैल्यू को अब फाइंड करते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास w की वैल्यू आई है, लेकिन मैंने कहा मैं इसको पुट करूँगा। तो देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिखेंगे 2z + 3 प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा ब्रैकेट ऑफ w = 1। तो 2z + 3 प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा, वैसे ये w आ रहा है ना, तो मैंने कहा मैं w की जगह पुट करूँगा, उससे ऊपर वाला स्टेप 1 - 3 अयोटा ओवर 2। तो एक बार यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 बार 2 आएगा तो फिर सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। = 1। अब ये देखें, ये 2z वैसे का वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें 3 1 = 3 एंड प्लस माइनस माइनस, अभी हम इस प्लस की बात करें, बार बार की नहीं, और प्लस वैसे भी साइन चेंज नहीं करता, वो ब्रैकेट के बाहर है, उसको भी हम नहीं काउंट करते। 3 1 = 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9, ये अयोटा वैसे का वैसे। अब ये प्लस, इधर प्लस प्लस, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो ये 2z वैसे का वैसे प्लस, अब देखें प्लस साइन चेंज नहीं करता ना, तो ब्रैकेट ओपन, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन, इसके नीचे 1 है, 2 1 = 2। तो ये 3 माइनस, अब देखें माइनस प्लस माइनस, 9 अयोटा में से 1 अयोटा माइनस होगा तो क्या आएगा 8, और साइन कैपिटल वैल्यू का, ये -3 अयोटा स्क्वायर की कीमत हम पुट कर देंगे -1। मज़ीद इसको हल करते हैं तो 2z + 3 - 8 अयोटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3। ये 2z ये हिस्सा रहता है, ये हिस्सा रहता है, ठीक है, ये प्लस बता रहा है मैं कि ये पार्ट रहता है, ये पार्ट रहता है। अब ये 2z वैसे प्लस 3 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3। अब ये 3 और 3 को हम ऐड कर देते हैं, 6 हो जाएगा, ये -8 अयोटा 2z वैसे का वैसे। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, तो अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो ये देखें, इसके नीचे है 1, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 2 ही आएगा। अब 1 और 2 को, इस 2 को डिवाइड करेंगे, 1 2 = 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4z,
इस 2 और 2 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 1 2 आता है, 1 को जब 6 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे का वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4z प्लस 6 माइनस 8 आयोटा। ये देखिए ये सब वैल्यूज इनकी चेंज है, ये z है, ये कांस्टेंट है, ये आयोटा, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो ये वैसे 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से हम प्लस 6 को इस तरफ लेके जाएंगे, 2 1 2, ये प्लस इधर जाके प्लस 6 इधर जाके माइनस का 6 हो गया, ये 4z माइनस 8 आयोटा इधर बच गया। तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस होगा 4 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब 8 आयोटा माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8 आयोटा। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ पे हम इसको कॉमन निकाल के भी हल कर सकते हैं। देखें ये 4 4 आ रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पर 4 को ही कॉमन निकाल लें, ठीक है, -4 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 1, इधर आ जाएगा प्लस, इधर बढ़ के माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इधर माइनस आएगा, ये आ जाएगा 4 2 8, ये आयोटा, नीचे क्या है 4 4 1 4 1 1 1, तो ये आ जाएगा -1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो आप इसको कॉमन निकाल के भी हल कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो -4 को इस 4 के साथ हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, क्योंकि होल पे बड़ा ना, तो इसके साथ अलहदा डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ अलहदा से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, ये आ गया -1 एंड 4 2 8, ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास W क्या आया था 1/2 माइनस 3/2 आयोटा के इक्वल, एंड Z आया है हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा के इक्वल। तो ये जो हमारे पास W की वैल्यू है ये यहाँ हमने फाइंड की थी, ये देखिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हल हो गया। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियो बना के अपलोड करूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।